नमस्कार दोस्तों। जो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कर दिए हैं बड़े ऐलान। अब विधानसभा में जो बैठक हुई है उसमें बहुत बड़े बड़े ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किए हैं मित्रों। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और इसमें जैसे कि पीएम किसान निधि जो बढ़ाकर जितनी की गई है और किसानों को जो राहत मिली है वो सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और पेंशन में भी वृद्धि हुई है और कितनी चीज़ें किन लोगों को फ्री मिलने वाली है वो सारी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो विधानसभा में बैठक हुई है, कल वाली बैठक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े ऐलान मुख्यमंत्री जी ने, शर्मा जी ने किए हैं। और जो पहले संकल्प पत्र में दिए गए थे उनको भी आगे बढ़ाने की मांग है करते हुए बड़े बड़े बयान दिए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक जानकारी यहाँ से मिलती रहे। तो चलिए शुरू कर देते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़े ऐलान, जिसमें चुनावी घोषणाएं पूरा करने का समय आ गया है, उन्होंने ऐसा बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए कदम को आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को 4 बड़े ऐलान किए हैं। देखो साफ साफ यहाँ पर लिखे हैं कि मंगलवार ने 4 बड़े ऐलान किए। मंगलवार को क्या ऐलान किए हैं वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ जानते हैं हम। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावी घोषणा पूरा करने के लिए अपने कदम बढ़ाते हुए सीएम ने की घोषणाएं, जिसमें सबसे पहली है, देखो सबसे पहली में देखो इन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहली घोषणा है उसमें आप देख सकते हो, मैं आपको पढ़वा देता हूं। किसानों को संबल देने के लिए संकल्प पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता को प्रति 6,000 से सालाना 12,000 बढ़ाकर रुपए करने का निश्चय किया गया था। जिसमें संकल्प पत्र में तो 12,000 तक लिखा था, लेकिन इस दिशा में प्रथम चरण में परिवार की सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना करने की घोषणा की जाती है। ऐसा इन्होंने घोषणा की है खुद ने। इससे राजकोष पर 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। आएगा तो आएगा, वो देखा जाएगा, लेकिन इन्होंने घोषणा तो कर दी है। और नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र के माध्यम से गेहूं की फसल को, देखो यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के ऊपर बोनस देने के लिए 2,700 प्रति क्विंटल पर खरीदे जाने की व्यवस्था का प्रण लिया गया। इस कड़ी में प्रथम चरण के रूप में अगली फसल यानी रबी की जो फसल है 2023-24 की में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। साफ साफ लिखा है। इस पर 250 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, ऐसा भी इन्होंने कहा, इन्होंने बताया। राजस्थान की सीएम ने जो ये घोषणा की है, जिसमें आपको देखो एक और चीज बता देता हूं। जैसा कि 16वीं विधानसभा सत्र में मंगलवार को, देखो 16वीं विधानसभा सत्र था ये, 16वां विधानसभा सत्र, जिसमें मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आवाम की कई बड़ी 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 सौगातें दी है। सीएम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जरिए करीब 2 घंटे 8 मिनट तक जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने मासिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की, गेहूं फसल की एमएसपी पर बोनस भी दिया। देखो यहाँ लिखा गया साफ साफ, मासिक पेंशन बढ़ाने की, गेहूं की फसल पर एमएसपी का बोनस और सम्मान निधि को बढ़ाने की घोषणा के साथ पाक विस्थापित आवास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। पाक विस्थापित, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण घोषणा की है इन्होंने। और राजस्थान ने सीएम भजनलाल शर्मा को पीएम सम्मान निधि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है इन्होंने। और साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 बड़ी घोषणा की। राज्य सरकार ने किसानों को दी जाने वाले पीएम सम्मान निधि सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गेहूं पर बोनस में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया। साथ ही संकल्प पत्र में 12,000 की घोषणा की थी उन्होंने, 12,000 करने की। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प पत्र में 12,000 की घोषणा की थी, अब पहले चरण में हम इसे 8,000 किया है। पहले चरण में देखो साफ साफ लिखा है, कितना कर दिया है, 8,000 रुपये कर दिया है इन्होंने। इससे सरकार पर 1300 करोड़ रुपये अतिरिक्त भार पड़ेगा, उसको देखा जाएगा। हमने किसान से वायदा पूरा किया है। पहली किस्त में 2,000 रुपये बढ़ाकर मिलेंगे। इसके बाद सीएम ने मासिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के घोषणा करते हुए 1,500 रुपये तक की घोषणा की। 1,000 रुपये मिल रहे पहले चरण में अप्रैल से, इसमें 150 रुपये बढ़ाने की घोषणा भी की है। अब यहाँ 1,150 रुपये मिलेगी और इससे 1,800 करोड़ का भार आएगा। इसके बाद सीएम भजनलाल सरकार ने पाक विस्थापित परिवारों को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए विस्थापित परिवारों को आवास, अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। यानी आवास तो देगी देगी, यानी बड़ी घोषणा करते हुए परिवारों को आवास सहित साथ में देखो अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार विशेष योजना लेकर आने वाली है। और साथ ही मैं बात करूं कि इसमें एक चीज और है, नहीं, भजनलाल सरकार ने बड़ी सौगात, 3 लाख लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। अब 3 लाख लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है वो देख लीजिए। राजस्थान में की भजनलाल सरकार ने राजधानी जयपुर को बड़ी सौगात दी है। जयपुर के जोटवाड़ा इलाके के पेयजल समस्या को समाधान के लिए साथ ही उच्च जलाशयों को शिलान्यास किया। वहीं इसके साथ करीब 560 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने पर भी शिलान्यास किया गया। यानी 560 किलोमीटर में पाइप बिछाया जाएगा। और परियोजनाओं का इन्होंने किया। और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इनके साथ मिलकर ये शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर नल से जल योजना, अब हर नल से जल योजना है, ये आपकी नई योजना है, हर नल से जल योजना। वैसे तो पहले भी ये चलती आ रही थी, जिसमें 1,32,00,000 लीटर क्षमता के 10 उच्च जलाशयों के निर्माण कार्य शनिवार को शिलान्यास किया गया। ठीक है। और इसके साथ ही बाकी आर्टिकल आप यहाँ पर देख ही सकते हैं।
इसके अतिरिक्त किसान योजनाओं का होगा संचालन। अब किसान योजनाओं का संचालन के साथ इन्होंने भजनलाल शर्मा ने निर्णय के अनुसार किसानों को विभिन्न योजनाओं का संचालन जल्दी किया, ताकि भई राशि को बढ़ाकर जो 12,000 करना था वो 8,000 तो कर ही दिया गया है। यानी कि अब तक कितना कर दिया गया है? 8,000 रुपए तो कर ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त बात करें हम, तो इसमें इन्होंने कर्ज से उबारा जा सके, इसके लिए किसानों के लिए बहुत बड़ी सहायता देने के लिए ये घोषणा की है, जिससे कि कर्ज से वो उबर सकें। ठीक है? तो कर्ज माफी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? इसके अतिरिक्त बात करें, राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान कि 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट तक फिक्स चार्ज माफ कर दिया गया है। और इन्होंने ये भी कर दिया है कि 200 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं लगने वाला है और 100 यूनिट तक एकदम फ्री मिलेगी। यानी 100 यूनिट यदि कोई बंदा यूज करता है बिजली, तो उसको एकदम फ्री है, कोई बिल नहीं देना होगा। बिल के नाम पे जीरो। ठीक है, शून्य। और साथ में देखो, ये जो खबर है इन्होंने अपने ट्वीट पर भी शेयर की थी, ट्विटर पर आप जाकर भी देख सकते हो फिलहाल। और साथ ही देखो, इसमें साफ-साफ अलग-अलग ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपयोग करने वाले लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा जो पीछे से चलती आ रही है गहलोत सरकार की, वही है। ठीक है ना? ठीक है। इसके बारे में वैसे भी पहले बता चुका हूँ मैं। किसान कर्ज माफी की बात करें तो इसमें इन्होंने कहा है कि लगभग किसानों को ऋण राहत आयोग गठन के बैंक या कोई वित्तीय संस्थान में किसी कारण से फसल बर्बाद होने की स्थिति में ऋण वसूली के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे। यानी ऋण वसूलने के लिए कोई भी उन पर दबाव नहीं बनाया जाएगा और किसान फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज माफी की मांग को लेकर आयोग में आवेदन कर सकेंगे। ठीक है? और इसके अतिरिक्त साथ ही बताऊँ, किसानों की आय भी दुगुनी करने का आश्वासन दे दिया है। और ये किरोड़ी लाल जी मीणा जो आपके कृषि मंत्री हैं, उन्होंने उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं को धरातल पर अच्छे से चलाने के लिए साफ-साफ कहा है कि किसान की आय दोगुनी राजस्थान में संचालित योजनाओं की वजह से होगी। देखो यहाँ पे लिखा है, बयान के अनुसार, किरोड़ी लाल जी के बयान के अनुसार आय दोगुनी राजस्थान में संचालित योजनाओं की वजह से होगी और योजनाओं को धरातल पर अच्छे प्रकार से चलाया जा सके जिससे। ठीक है ना? तो सारी योजनाओं योजनाओं का लाभ है वो किसान ले सकें, इसके लिए ये ज़रूरी है। और साथ ही जो किसान कर्ज माफी है उसको संभावना उन्होंने व्यक्त की है कि 2,50,000 तक किसान कर्ज माफी की संभावना बताई इन्होंने। और किसान कर्ज माफी के लिए विधेयक पारित होने जरूरी होता है कि जिसकी संभावना आने वाले समय में इनके द्वारा बताई जा रही है मित्रों। ठीक है? और साथ ही मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो उज्ज्वला वाले गैस सिलेंडर वाली जो है, यदि केवाईसी अभी भी नहीं करवाए तो अभी भी आप कर सकते हो। जो 450 में आपको सिलेंडर मिलने वाला है, यदि आपने ई केवाईसी नहीं करवाई है, ई केवाईसी नहीं करवाई है तो वो करवा लें, जिससे कि आपको क्या मिल जाए, जिससे कि आपको मिल जाए सब्सिडी। क्या मिल जाए आपको? सब्सिडी। और सब्सिडी कितनी मिलने वाली है? सब्सिडी आपको मिलने वाली है लगभग 200 प्लस रुपए मिलने वाली है, जो सीधे आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन ये केवाईसी के बिना नहीं आएगी। केवाईसी यदि अभी तक नहीं करवाए तो अभी भी आप करवा सकते हैं, आपके पास मौका है। धन्यवाद।